हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट होंगी। अगर आगे की वीडियो आपने मेरी देखी है और वो आपके साथ रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये वीडियो जो आपके लिए होने वाली है वो 100% आपके साथ रेजोनेट होगी, वर्क करेगी आपके लिए। और इसके फायदे उस हर व्यूवर्स को होंगे जो आज इस वीडियो को देखेगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और आप अगर पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। द फूल, द एम्परर, टू ऑफ कप्स, the magician, nine of swords, six of pentacle, queen of swords, king of pentacle, Queen of Swords, Five of Cups और बॉटम ऑफ डेक के गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि जितना कुछ आप अपने पर्सन के बारे में जानते हैं और जो कुछ भी आज चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं वो कितनी आपके पर्सन के साथ और आपके साथ रेजोनेट करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी चीज मुझे ये नजर आ रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं या आप भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए था तब आप वो स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाए, या आपके पर्सन को जब वो चीजें करनी चाहिए थी या आपके फेवर में कोई एक्शन लेना था तो आपके पर्सन वो एक्शन नहीं ले पाए और उन्होंने बल्कि सारी चीजों के लिए आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि आपकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये सब चीजें सुनकर आप इतने ही ज्यादा परेशान हो गए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी गलती कहाँ हुई। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई। चीज मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं काफी प्राउडी तरह के इंसान है और अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देते। जब ये सही होते हैं तब तो ये अपनी मनमानी करते ही हैं, जब ये गलत होते हैं तब भी अपनी मनमानी करते हैं। यानी कि ये
आपकी बातों को तो सुनना नहीं चाहते। अगर चीजें इनके सामने आ भी जाती हैं तो ये इस तरह से गोलमोल कर देते हैं कि आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि आप सही थे कि आप गलत थे। यानी कि टोटली ये इंसान आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है और कई बार ऐसी सिचुएशन में छोड़ देता है जहां से आप कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं होते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि जब आप जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब उनके साथ आप रिलेशन में थे, तब भी ये इंसान अपनी चलाता रहा और आज भी ये इंसान अपनी ही चला रहा है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ अपनी चीजें ही बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं और सामने वाले की बिल्कुल भी सुनते नहीं है। एक और चीज मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि आपके पर्सन कई अपने ईगो के चक्कर में कई ऐसे बेवकूफी भरे काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन आज उस कगार पर आके खड़ा हो गया जहां पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि ना तो आपसे निकलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते बन रहा है। क्योंकि जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं या जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं और सामने वाला चीजों को बिगाड़ने पर तुला होता है, तब एक ऐसी हॉटपॉट सी सिचुएशन आ जाती है कि जब इंसान कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं रहता। तो आपके पर्सन ने कई बार ऐसे बेवकूफी भरे काम किए हैं जिसको आपके पर्सन एक नई शुरुआत मानते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो एक नई शुरुआत को दिखाता है। लेकिन आपके पर्सन, क्योंकि ये कार्ड एम्परर के साथ आया, तो आपके पर्सन कोई नई शुरुआत तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ से बहुत ज्यादा केयरलेस हैं। वो कोई भी काम करने से पहले आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप तो हर सिचुएशन में सरवाइव कर लेंगे, और जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी धुन में ही आगे बढ़ते रहे। आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपनी धुन में आगे बढ़ रहा है, उसको इस चीज की कोई भी फिक्र नहीं है कि उसके इस तरह से चलने से उसे खुद चोट लग सकती है या उसके पर्सन को चोट लग सकती है, किसी और को चोट लग सकती है। ये इंसान अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा है और इसको लगता है कि जो कुछ भी ये कर रहा है वही 100% सही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर सिर्फ यही खूबी नहीं है, एक और खूबी है कि आपके पर्सन पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब तक आप उनके ऊपर खर्च करते रहे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पर्सन को आपके ऊपर 1 रुपया भी खर्च करना पड़ जाता है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं या इस तरह के आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि यार ऐसा क्या हो गया कि इसकी वजह से ये इंसान इतना परेशान हो गया। आपके पर्सन पूरी तरीके से मनी माइंडेड है। वो रिलेशन को भी पैसों से तोलते हैं। अगर आपने उनकी कोई चीज पूरी नहीं की या आपने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो उनको लगता है कि अब रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पैसों की वजह से कोई चीज कमाती है और रिलेशन पर उसका असर पड़ता है तो इसका मतलब कि आपके पर्सन रिलेशन को नहीं, जो है वो पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। और रिलेशन में पैसा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि रिलेशन निस्वार्थ होना चाहिए। अगर किसी स्वार्थ में आकर आप प्यार करते हैं तो उसे हम जो है वो सच्चा प्यार नहीं कह सकते, क्योंकि सच्चा प्यार किसी भी पैसे को या किसी भी जरूरत को अपने रिलेशन पर हावी नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की ये सिचुएशन लग रही है कि पैसों की वजह से भी आपके पर्सन जो है कई बार अपनी बातों को इस तरह से बोल चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, क्योंकि आप तो अपना सब कुछ इसके ऊपर हार चुके हैं। दूसरी चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो, क्योंकि कई बार एज डिफरेंस का मैटर भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब तो एज कोई मैटर नहीं करती थी, चाहे वो आपसे बड़े हैं चाहे वो आपसे छोटे हैं। लेकिन जब चीजें आपके हाथ से निकल गई, ये कह लीजिए कि जब आप पूरी तरीके से अपने पर्सन पर डिपेंड हो गए, तब आपके पर्सन ने एज को मुद्दा बना लिया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को अपनी एज पर या अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा प्राउड है। एक तो ये इंसान एम्परर गिरी करता है, ऊपर से इसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस भी है, जिस वजह से रिलेशन को इसने कभी भी उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी की देनी चाहिए थी। शुरू में तो ये इंसान आपको ये दिखाता था कि आपके बिना इसके दिन और रात नहीं चलते, लेकिन अचानक ये इंसान ऐसा बदल गया कि आपको खुद भी कभी कभी अपने ऊपर डाउट होता है कि क्या आप इसी इंसान से प्यार करते थे। आप कई बार इससे कभी अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अगर आप मान ले तो ये आपसे दूरी बना लेते हैं, अचानक आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर आपको अनब्लॉक कर देते हैं और आपके मैसेज का जवाब भी इस तरह से देते हैं जैसे आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। इन सब चीजों से आप काफी
जो है परेशान हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद चीजें कभी भी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जिनके साथ आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपको पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और जब आप उन्हें कॉल और मैसेज कर रहे हैं तो आपके पास एक ही जवाब आ रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हैं। तो बिजी तो वो पहले भी थे, क्योंकि फैमिली तो पहले भी रही होगी। तो तब चीजें इतनी आसान क्यों थी और आज चीजें इतनी प्रॉब्लम में क्यों हो गई हैं? क्योंकि आपके पर्सन जो है वो नई खोज में लगे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इतना ज्यादा टाइम देकर उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया और आपके पर्सन अब अपने समय को बचाने चले हैं। आपके पर्सन को लगता है कि यही टाइम अगर उन्होंने किसी और चीज में लगाया होता तो उन्हें फायदा होता। और जब इंसान फायदे और नुकसान के बारे में सोचने लगता है तो कहीं ना कहीं नुकसान में ही जाता है। तो आपके पर्सन जिन लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं वो लोग उनके कितने फेवर में हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ दूरी बना रहे हैं और आपको इतना ज्यादा उन्होंने कल्पा दिया कि आपको ऐसा लगता है कि शायद इस इंसान के अंदर अगर ये सब चीजें थी तो पहले नजर क्यों नहीं आई। आप बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं कि परेशान हो गए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ थे तो चीजें बड़ी स्मूथ हुआ करती थी, आप एक दूसरे को कोऑपरेट किया करते थे। आज आपके पर्सन आपको किसी भी चीज में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है इतना परेशान हो रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और आपके लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी का शिकार हो गए हैं, और थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर रही है। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर कोई स्पेल वर्क करते हैं और जब हम किसी के साथ जो है वो चीजें क्लियर नहीं करते तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और आज ये समय है कि आपके पर्सन आपको सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप उनसे कोई सीधी बात भी करते हैं तो वो आपको खाने को दौड़ते हैं या ज्यादातर आपसे लड़ाई कर लेते हैं, और लड़ाई करने के बाद काफी लंबे समय तक एकदम शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपके पास एक मैसेज डाल देते हैं। इस तरह से आप ना तो पूरी तरीके से उनसे डिटैच हो पा रहे हैं और ना ही आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ये थर्ड पार्टी कुछ इस तरह के गेम खेल रही है या इस तरह के स्पेल वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन वो सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी आपने कभी उनसे कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की एक हद होती है, एक इंतहा होती है, और जब वो इंतहा पार हो जाती है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को उस रिलेशन में इंटरफेयर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि आपने इतना कष्ट सह लिया है कि अब बारी आपके पर्सन की होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको कई बार एक चीज बार बार बताती हूँ कि हम किसी को कोई भी धोखा दे दें यूनिवर्स हमें माफ कर सकती है, लेकिन अगर हम किसी को रिलेशन में या प्यार में धोखा दे दें तो यूनिवर्स हमें कभी भी माफ नहीं करती। क्योंकि तब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि चीजें अगर ठीक की जा सकती थी तो उन्हें क्यों नहीं संभाला गया। यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेती है और अगर हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तब हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी वही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो है वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है। आप बहुत ज्यादा शिद्दत से याद कर रहे हैं अपने पर्सन को, यूनिवर्स के बहुत करीब जा चुके हैं, दिन रात आप पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो कुछ भी संभव हो सकता है। वो सब चीजें भी संभव हो सकती हैं जिसको आपने असंभव सोचा हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में जो है वो प्यार, पैसा और शांति और स्टेटस सब नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपकी लाइफ में वो मैजिक होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सोच लिया है कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता, आपके पर्सन कभी वापस नहीं आएंगे। और अगर उसी रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड आया है तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चीजें आपने सोची भी नहीं है वो चीजें भी यहाँ पर मुझे संभव होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि
ये नहीं हो सकता, तो भी मैं आपको बता दूं कि वो जरूर हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड नंबर 1 का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो है वो रीडिंग में आ जाती है। पूरी रीडिंग एक तरफ और ये एक कार्ड एक तरफ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो पावर है जो शायद किसी में नहीं। तो अगर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में वो सब चीजें आने वाली हैं जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान हो। और अगर यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी भी आपके साथ मैच करेगी, क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी जो है वो मुझे वाइस वर्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आज जो भी आप अपने पर्सन के बारे में सोच रही हैं, जैसा भी आपने सोचा है, यूनिवर्स कुछ इस तरह का मैजिक करेगी कि आपके पर्सन को भी वो सब चीजें रियलाइज होंगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके पर्सन मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जब वाइस वर्सा होती है तो वो सारी वाइब्स जो आपके अंदर है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कल में अगर यूनिवर्स आपके साथ जो है वो मैजिक करने वाली है, तो आपके पर्सन जो कि बहुत इगोटिक पर्सन है, जो बिल्कुल केयरलेस हैं, जो थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, तो वो इंसान भी आपकी तरह सोच सकता है और आपके बारे में सोच सकता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो किसी की लाठी नहीं चलती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती है तो आपके पर्सन जो है वो अपने गिरे हुए पहलों की तरफ देखेंगे, यानी कि वो अपने पास्ट की तरफ ध्यान लगाएंगे और तब उन्हें आपकी आएगी याद। और जब इंसान को अपनी बीती हुई बातें याद आती है या वो जब कंपेयर करना शुरू करता है तो जीत हमेशा उसकी होती है जो सही होता है। और आपने अगर इस रिलेशन में अपना 100% लगाया है, अगर आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन सही तरीके से आपको एक्सेप्ट करें, सबके सामने एक्सेप्ट करें, वही रिस्पेक्ट दें, प्यार करें, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इन सब चीजों के बारे में सोचें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी तो शुरू से ही है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है तो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर मुझे आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए पैलों की तरफ लगता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचती हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब उनकी अंतरात्मा जागेगी, और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे धिक्कारती है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ वो किया जो शायद कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। आपके पर्सन ने आपको उस समय पर और उस जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां पर आपने उनसे ये कल्पना नहीं की थी, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है और वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रात भर सो नहीं पाएंगे, उनकी रातों की नींद आराम होगी और वो जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है तो यूनिवर्स उसका साथ जरूर देती है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में सही और गलत में पहचान कर पाते हैं, अगर उन्हें वो गिल्ट होता है, अगर वो अपने आप को गिल्टी मानते हैं और सही मायने में आपके पास आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं, तो चीजें पहले से बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आपके पर्सन उस दौर से गुजरेंगे जिस दौर से आप गुजर चुके हैं, क्योंकि आपने तो तकलीफ सह ली, लेकिन क्या ये तकलीफ सहने की पोजीशन में आपके पर्सन है? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर सके? क्योंकि एक तो आपके इंसान इगोटिक हैं, दूसरा बेवकूफी भरे काम भी कई कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके पर्सन उन सब सिचुएशन से निकल पाएंगे? क्योंकि आपने जो कष्ट सहा है उसकी तो कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात है। उसके जिस तरह से आप उस सिचुएशन से निकल कर आए हैं और उस सिचुएशन में भी जैसे आपने खुद को पॉजिटिव रखा है, तो क्या आपके पर्सन ये सब चीजें कर पाएंगे? ये सब चीजें जो है वो यूनिवर्स के ऊपर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके पर्सन को ये एफर्ट्स करने ही होंगे, क्योंकि अपने हिस्से का प्यार और अपने हिस्से के एफर्ट्स तो आप कर चुके। मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा जो है एम्प्रेगिरी करते रहे, उन्होंने हमेशा जो है वो अपनी ही चलाई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ से बहुत केयरलेस हुए। उन्होंने पैसों को इम्पोर्टेंस दी। आप दोनों के बीच में
थर्ड पार्टी थी जिसने ऐसे गेम खेले कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर हो गए और आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है, तो आपकी लाइफ में भी बुराई का अंत होने वाला है और आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है वाइस वर्सा होने वाली है। तब आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे और अगर वो आपके बारे में सोचते हैं और खुद को गिल्टी मानते हैं तो आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होगी और उनके पास आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।